हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 9th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फॉर एनिमल्स। ठीक है, प्लांट वाले सारी वीडियो मैंने बना दी हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। और इस सीरीज में हम लोग शुरू कर रहे हैं रिलेटेड टू एनिमल्स। इस चैप्टर की पहली वीडियो है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज लाइक, अ लैंड पुअर इन लाइवस्टॉक कैन नेवर बी रिच एंड अ लैंड रिच इन लाइवस्टॉक कैन नेवर बी पुअर। इस चैप्टर में आप लोगों को इसी सेइंग के बारे में पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, बेसिकली कि लाइवस्टॉक इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। हालांकि ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड ने हमेशा से एनिमल्स का यूज़ करके अपनी ग्रोथ करी है। एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया गया था नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज हो गया न्यू स्टोन एज। ठीक है, आज आप लोगों को पता है किस काम के लिए एनिमल को यूज़ किया जाता है, बट पहले भी क्या क्या काम होते थे। फूड हो गया, ठीक है, फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एग्स, मीट और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो गई, पहनने के लिए, फॉर हाइड, स्किन, इन सब चीज़ों के लिए एनिमल का यूज़ किया जाता था। एंड उनकी बोन्स से जब मर जाते थे तो उनकी बोन्स से टूल बना लिए जाते थे। उनका जो डंग होता था, जो गोबर वगैरह होता था, उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था। उनकी स्किन से कपड़े बना लिए जाते थे और उन पे फीड कर लिया जाता था। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एनिमल का यूज़ किया जाता था। एनिमल्स पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। लास्ट चैप्टर में भी फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ था। फार्मिंग होता क्या है बेसिकली, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो फार्मिंग इज अ टेक्निक ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर ओन यूज। ठीक है, अब मिक्स फार्मिंग में क्या आता है, अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में देखा, अब हम एनिमल्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। हालांकि मिक्स फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि प्लांट और एनिमल को ही लिया जाए, प्लांट अलग अलग टाइप के, उसको भी मिक्स फार्मिंग बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक लैंड पे अलग अलग टाइप की एनिमल फार्मिंग कर रखी है तो उसको भी मिक्स फार्मिंग ही बोला जाएगा। कुल मिला के एक से ज़्यादा तरीके एम्प्लॉय करना बाई ए फार्मर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिक्स फार्मिंग होती हैं या फिर एनिमल फार्मिंग होती हैं। पहली हो गई डेयरी। डेयरी में क्या होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल को रियर और ब्रीड करवाया जाता है, उनका टेक केयर किया जाता है। और साथ ही साथ में ऐसी फॉडर क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो कि हम उन एनिमल्स को फीड करा सकें। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं अंडर डेयरी फार्मिंग। और उन फॉडर क्रॉप्स में क्या क्या आ गया, बरसीम, सोरगम या फिर ओट। नेक्स्ट क्या है अपना पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स को रेयर करते हैं फॉर देयर एग्स एंड मीट। फॉर एग्जाम्पल हैन, डक, गीज एट्सेट्रा। ठीक है, अंडे और मीट के लिए उनको रेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पिगरीज, जिसमें हम पिग्स को रेयर करते हैं फॉर मीट या फिर पोर्क भी कहते हैं पिग्स के मीट को। नेक्स्ट आता है फिशरीज। फिशरीज में मछलियों के मीट के लिए उनकी रेयरिंग की जाती है, मीट और एग के लिए। नेक्स्ट आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में हनी बीज को रेयर किया जाता है फॉर हनी एंड बी वैक्स। लास्ट चीज आती है हमारी सेरिकल्चर, जिसमें सिल्क वॉर्म्स को रेयर किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिक्स्ड फार्मिंग के अलग अलग तरीके रिलेटेड टू एनिमल्स वाली पार्ट्स। ठीक है, इनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि एक तो मिक्स्ड फार्मिंग करते टाइम फार्मर्स के लिए रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। मतलब अगर उनका प्लांट वाला पार्ट नहीं ग्रो कर पाया, उस साल फसल नहीं हो पाई सही से, तो वो कुछ तो पैसा कमा लेंगे। उनका जितना भी लैंड है फार्मर्स का, उसका ऑप्टिमम यूज हो पाता है, अच्छे से लैंड का यूटिलाइजेशन हो पाता है। थर्ड, उनकी इनकम बढ़ती है। जब किसी भी फार्मर या उसकी फैमिली पे इनकम की शॉर्टेज चल रही होती है तो इन तरीके को एम्प्लॉय करने की वजह से, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ उसी लैंड पे करने की वजह से क्या होता है, इनकम बढ़ जाती है और उन्हीं रिसोर्सेज का अच्छा मैनेजमेंट भी हो पाता है। ठीक है, तो थर्ड हो गया इनकम बढ़ना। फोर्थ क्या हो गया, फार्मर के घर में जितने भी लोग हैं उन सबको जॉब्स मिल गई। ठीक है, तो सब लोग एम्प्लॉयड हो गए। फिफ्थ, कोई वेस्टेज नहीं होता है और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से मैनेज हो पाते हैं। मतलब जो क्रॉप के फील्ड से जो वेस्ट बचा, जो पेड़ पत्ती और ये सब चीज़ें बची, वो एनिमल को फीड करवा दिया गया और वहाँ से जो वेस्ट बचा वो फर्टिलाइजर और मैन्योर की तरह प्लांट में यूज़ हो गया। इसके बाद आते हैं कुछ मिक्स फार्मिंग सिस्टम्स जो कि प्लांट्स में ही आपस में रिलेटेड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का कॉम्बिनेशन। पहला हो गया फूड फॉडर क्रॉप। इसमें फूड की अलग अलग क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है विद फॉडर क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप क्या क्या हो गई, वीट, जितने भी ग्रेन्स हो गए वो सब, वीट, मेज, बार्ले। ठीक है, और फॉडर क्रॉप्स क्या क्या हो गई, बरसीम, सोरगम और ओट। इन सबको एक साथ ग्रो किया जाएगा कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और फॉरेस्ट के ट्रीज जो हैं उनको साथ साथ में ग्रो किया जाता है। तो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज को ग्रो किया जाता है
और उनके साथ में बीच बीच में सूटेबल क्रॉप प्लांट भी लगा दिए जाते हैं। थर्ड आया हॉर्टी पेस्टोरल सिस्टम। इसमें क्या है, फॉडर ग्रासेस जो हैं उनके साथ में फ्रूट्स लगाए जाते हैं, फल, ठीक है, फॉडर के साथ में फ्रूट लगाए जाते हैं। और एग्रो ऑलरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, फूड क्रॉप्स के साथ में वेजिटेबल प्लांट लगाए जाते हैं। तो ये हो गए आपके 4 सिस्टम्स। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइव स्टॉक। सो इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स विच आर केप्ट और डेल्ट इन फॉर यूज और प्रॉफिट कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक। मतलब वो सारे ही डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें एक साथ रखा जाता है और उनसे डील किया जाता है फॉर यूज़, मतलब सम काइंड ऑफ यूज़, हम लोग उनसे काम निकलवा रहे हैं या फिर उनसे कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। इस टाइप के डोमेस्टिक एनिमल को कलेक्टिवली, सारे एनिमल्स को एक साथ मिला के हम कह देते हैं लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक में बेसिकली आ गए एनिमल्स सारे। तो ये जो लाइव स्टॉक के एनिमल्स है ये भी 3 टाइप के होते हैं, फूड यील्डिंग एनिमल्स, ड्रॉट एनिमल्स एंड जनरल यूटिलिटी एनिमल्स। फूड यील्डिंग एनिमल्स में वो सारे जानवर आ गए जिनसे हम लोगों को किसी ना किसी तरह से फूड ऑब्टेन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आती है कैटल। कैटल में क्या क्या आता है, काउ, बफेलो, गोट, शीप, ये सारे वो एनिमल्स हैं जिनको हम रेयर करते हैं फॉर मिल्क। और कौन कौन से एनिमल्स हम मीट के लिए रेयर करते हैं, हैन, फिशेस, डक्स। और भी तुम लोगों को बहुत सारे जानवर पता होंगे जिनका मीट कंज्यूम किया जाता है, पिग्स हो गए, कैमल भी खाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स हो गए आपके फूड यील्डिंग एनिमल्स। और हैन या फिर पोल्ट्री का एक काम और होता है, दे प्रोवाइड एग्स। तो बेसिकली मिल्क, एग और मीट के लिए एनिमल्स को रेयर करना, दे कम अंडर फूड यील्डिंग एनिमल्स। सेकेंड है ड्रॉट एनिमल। पहली बात तो ये ड्रॉट का मतलब वो वाला सूखे पड़ने वाले ड्रॉट से नहीं है। दीज आर वर्किंग एनिमल्स जो कि ह्यूमन बींग्स को बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटल हो गए, कैमल्स हो गए, ये वो एनिमल्स हैं जो कि फील्ड में एम्प्लॉय कर दिए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर। जैसे कि ऑक्स हो गए या फिर जो बुलक कार्ट्स वगैरह चलती हैं या फिर कैमल का काम होता है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में हेल्प करते हैं। कैमल की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में, कैटल, हॉर्सेस, म्यूल्स, एलिफेंट, कैमल, रेनडियर, एसेस एट्सेट्रा, ठीक है। और अब भी बहुत सारे एस्किमोज हैं जो कि हस्कीज का यूज़ करते हैं टू ड्रॉ स्लेजेस। स्लेजेस वो होते हैं जिसके ऊपर या तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है या तो कोई बैठा होता है या फिर सामान ले जाया जा रहा होता है। तो अब भी बहुत सारे एस्किमोज हैं जो कि हस्कीज का यूज़ करते हैं टू मूव देयर स्लेजेस, अपने स्लेजेस को खींचने के लिए। और लास्ट टाइप ऑफ एनिमल आता है जनरल यूटिलिटी एनिमल। जितने भी वो काम हो गए जो हमने स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज में मेंशन नहीं किए। स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज में हमने क्या मेंशन किया, फूड और बेसिकली ट्रांसपोर्ट या फिर मैकेनिकल वर्क जितना भी हो गया। तो उसको छोड़ के क्या क्या बचा जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो है टू ऑब्टेन फाइबर या फिर टू ऑब्टेन हाइड, ठीक है, कपड़े पहनने के लिए। तो किन किन एनिमल का यूज़ किया जाता है, शीप हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया, जिनसे क्या क्या मिलता है रेस्पेक्टिवली, शीप से मिलता है वुल, रैबिट से मिलता है फर और सिल्क वॉर्म से मिलता है सिल्क। तो ये सब वो एनिमल्स आ गए जो कि हमें हाइड प्रोवाइड करते हैं अपनी स्किन के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में। और बहुत सारे एनिमल से लेदर मिलता है जो कि अलग अलग लेदर गुड्स या फिर अपेयरल्स या फिर कुछ भी चीज़ें, पर्स और ये सब चीज़ें बनाने के काम आता है। तो 3 टाइप की कैटेगरी हुई, फूड यील्डिंग एनिमल्स जिसमें वो एनिमल थे जो कि खाना प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें फूड यील्डिंग एनिमल्स से, मिल्क, मीट, एग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काओ, बफेलो, गोट, शीप, हैन, कॉक, डक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सेकंड हो गया ड्रॉट एनिमल, वो एनिमल जिससे हमें मैकेनिकल हेल्प मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है। कैटल हो गया, कैमल, म्यूल मतलब खच्चर, हॉर्सेस, रेनडियर, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स आ गए ड्रॉट एनिमल में। और थर्ड जनरल यूटिलिटी एनिमल, जिनसे हमें क्या क्या मिलता है, हाइड, पहनने की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल सिल्कवॉर्म एंड शीप। तो ये था आज की इस वीडियो के लिए जहाँ पे हमने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू एनिमल वाले चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया, किक स्टार्ट किया और इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट देखा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एनिमल हस्बेंड्री और इस चैप्टर को आगे और तेज़ी से कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, लिख के बता दो, मैं रिप्लाई करूँगा या फिर डाउट्स की एक वीडियो बना दूंगा चैप्टर के एंड में। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।